अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं M.A. वफ़ा। आज बड़े दुख की बात है कि एक मौलवी जिसका नाम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, वो इंजीनियर, और उसने अपने बयान में नूपुर शर्मा को बेकसूर साबित किया है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, और वो नूपुर शर्मा को कह रहा है कि वो बेकसूर है। सारी दुनिया, सारी मुस्लिम दुनिया जो है वो एक तरफ है, और इंडिया के जो मुसलमान हैं वो उसकी गिरफ़्तारी के लिए जगह जगह पे धरने, जलाओ, घिराओ, अपने घर लुटवा रहे हैं, अपने घर तोड़वा रहे हैं। और ये बेगैरत इंसान जो कि ये मिर्ज़ा है, वाकई मिर्ज़ा है, ये कादियानी है, ये कादियानी है। इसको क्या तकलीफ़ आ रही है कि मतलब पूरी दुनिया में यही मुसलमान रह गया जो इस किस्म की बकवास कर रहा है। नूपुर शर्मा का तू बाप पर लगा हुआ है, जो तू बात कर रहा है तुझे क्या मालूम है? तू मुफ्ती बनता है, तेरा क्या इल्म है बता मुझे। तूने ये बात कैसे कह दी नूपुर शर्मा के मुताल्लिक़ कि उसने वो बेकसूर है, और कहता नहीं मैंने ऐसे कहा था। अगर इतना ही तो शौक़ है ना, तो मतलब ये कि जाके कहीं और जा बैठ जा, वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करना, उनके गुस्ताखों की पैरवी नहीं करना, इसलिए कि उनके खातिर हम जान दे देंगे। और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो वाकई ऐसा कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी बेगैरती पे ना बड़ी हैरत है कि वहाँ के जो पंडित हैं वो मुसलमानों के हक़ में बोल रहे हैं, और जब तेरा बयान वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि हिंदू कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान का मुल्ला जो है नूपुर शर्मा के बारे में उसकी वकालत कर रहा है। भाई आखिर तुम क्या कहते हैं, क्या मकसद क्या है? तेरा बोलना ज़रूरी था, कुछ अच्छी बात कर देता, लेकिन नहीं, कि ज़्यादा अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे। एक बात याद रखना, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे और मैं खामोश रहा। मैंने कहा कुत्ता है, भौंकता है तो भौंकने दो, अपनी राह चलते रहो। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, ये मुझे बता, तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी की, इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा की शान में गुस्ताखी की, बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी की। तेरा मज़हब क्या है भाई? और दूसरे दिन तू क्या कहता है, नहीं वो ऐसे था, तुझ पर वही आती है। और तू इल्म का अपने वो जो है ना चेले चपाड़े, तो उनको अपनी तरफ करने के लिए क्या से क्या गुल खिलाता। और एक बात बता दूं मैं कि शैतान जो था ना, शैतान जो किरदार तू अदा कर रहा है, शैतान को क्यों अल्लाह ने भगा दिया, क्यों मरदूद करार दे दिया? कभी सोचा है? अल्लाह को तो शैतान ही मानता है, अल्लाह को शैतान भी मानता है, उसकी रबूबियत से इनकार नहीं है। उसे सजदा नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम, ये जुर्म था उसका। अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया उसे।
फिर तू होता कौन है भाई? मतलब कि किसी के मुतालिक अगर तुझे इतना दर्द है, जा इंडिया में जाके और कहीं से तलाश करके नपूर शर्मा से शादी कर ले, उससे शादी कर ले। वो ऐसे नहीं, वो ऐसे था, वो ऐसा ऐसा वैसा क्या? दीन के अंदर कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये तो हदीस पढ़ी होगी कि जो तुम्हारा नबी तुम्हें दे वो ले लो, जिस चीज से मना करे मान जाओ, और उनकी आवाज से अपनी आवाज को नीचे रखो। कभी अब जितने चाहने वाले लोग हैं, कभी तूने उसको बताया कि मतलब है कि भाई आप लोग नमाज पढ़ा करो, अल्लाह खुश होता है नमाजी से? इस किस्म के पैगाम देने चाहिए ना। मगर नहीं, कभी किसी को लेके बैठता, कभी किसी को, कभी किसी को, बस अपनी जय जयकार। और एक बात बता दूं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह शाह फरमाता युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। किसी किताब से हमने हिदायत दी, इसी से गुमराह कर दिया तुझ जैसे मिर्जा को। और एक बात बताऊं, इतना काबिल आदमी है ना तू, इसका तर्जुमा मैंने तुझसे सुना है। तुम सिर्फ कुरान को नहीं बदल सकते, तफसीर में और तर्जुमे में आगे पीछे कर देते हो। हज़रत इब्न अब्बास की बात करूंगा इसलिए कि वैसे तो यकीन नहीं होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्मिल्लाह की का तर्जुमा कैसे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तवज्जो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तुम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ। अगर तुमने कहा कि मैं शुरू करता हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज़ हो जाए तो क्या शुरू कर रहे थे भाई? लोगों को बताया कि नियत कैसे होती नमाज की। अपने नंबर नहीं बढ़ा, मतलब ये कि, और याद रखना कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों की अगर तारीफ करता है ना, तो इन्हीं में से कोई तुझे न जान से मार देगा, इन्हीं में से। कि नियत करता हूं मैं तो बहुत सी तेरी तकरीरें सुनी मैंने, मैं बहुत तहजीब वाला बंदा हूं, लेकिन तेरी हरकत ऐसी है कि मैं तेरा मेरा कर रहा हूं। कि अपनी जुबान को लगाम दे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और इतना बड़ा मुफ्ती है, मतलब है जब वो तारिक मसूद को तूने चैलेंज किया मुनाजरे के लिए, तो वो तो खुद पहुंच गए वहां पर तेरे इलाके में, और तू वहां से गायब। ये तो तेरा किरदार है। और ये मत कहना कि वो ये सब झूठ है, सबूत मौजूद है। तारिक मसूद गए, मुफ्ती तारिक मसूद गए, उनके साथ 4-5 आदमी, और वो दरवाजे पे दस्तक दे रहे कि घर वो नहीं है। मस्जिद गए तो मस्जिद में नहीं, तो कहाँ चला गया था? तब पढ़े तो बात करना। इधर हदीस बुखारी की रख ली, इधर बुखारी की तो हदीस, ये भी तो बताया कर कि सबसे पहले उलमा जहन्नम में जाएंगे तुझ जैसे, जो उलमा सू होंगे। पहले नियत का सुन ले, फिर मैं तुझे मशवरा दे रहा हूं। नियत की मैं नमाज अभी पढ़ रहा हूं, मैं नियत कर रहा हूं, नियत की मैंने 4 रकात या 2 रकात शुरू करता हूं, और इजराइल ने रूह कब्ज कर ली। ये बता क्या शुरू कर रहा था? अभी की नियत की बात है। तेरा तर्जमा वो भी मैंने सुना, युदिल्लु बिही कसीरा पर, जो तूने बात की थी 2021 में। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कसीर कह रहा अल्लाह 2 दफा। इसका मतलब समझता है? बात करता कुरान की तू अलिफ नहीं समझ सका अभी तक। बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करता है। ये 4 इमाम
सबसे बड़ी इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला, उनकी शान में गुस्ताखी करता है। तू अल्लाह से जंग कर रहा है, यकीन कर। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई शक? तुझे अच्छा, ये तबलीग नहीं है, ये तनकीद है। और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। जब भी आता है किसी न किसी टॉपिक बात करता है, हमारा क्या वतीरा तेरा वतीरा, हम सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने को लगा रहे हैं तेरी राह पे ज़माने को, और तू क्या कर रहा है? कभी इसका वक्त, खैर वो तेरा ज़ाती मसला, लेकिन नपूर शर्मा के मुतालिक जो तूने हरकत की है ना, इंडिया के मुसलमानों को बड़ी दिल आज़ारी उनकी हुई है, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ के पंडित और जो एंकर हैं और हिंदू हैं, और वो मुसलमानों के हक़ में बोल रहे हैं कि नपूर शर्मा उसने गलत किया है, उसको गिरफ्तार करो। और तू उसका मामा था, क्या था तूने ये बयान कैसे दे दिया? उलमा से बात नहीं की जा रही तुझसे, बस एक कोने के अंदर वीडियो बना ली कि भाई बाबा हो गई। इतना ही जानता है ना तू अगर, और कुरान की बात करता है, 4-5 इधर रख लिए, इधर रख लिए, बुखारी रख ली, इसके समझने के लिए दिमाग भी चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक, बहुत काबिल आदमी है ना तू, ये बता कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। कुरान में कई जगह कि वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकाउ मार राकीन, ऐसे ही है ना। अलिफ लाम मीम से वन्नास तक तरकीब बता दे मुझे, और ये बता दे कि जितनी आयतें हैं, जितनी रकातें, ये साबित कर। और अगर ना करे ना तो ये वीडियो बनाना छोड़ दे। ये जो मिर्ज़ा है ना, इसकी मैं ज़रा सी डेफिनेशन कर दूँ। जो मुगलिया ख़ानदान था, वो अपना नाम रखते थे कि मिर्ज़ा इरफान बेग, मिर्ज़ा फुरकान बेग, और कादियानी फुरकान मिर्ज़ा, इरफान मिर्ज़ा, पहले नाम बाद में मिर्ज़ा, पता चला कि मिर्ज़ा ही है। और तू सबसे बड़ा जितने भी मिर्ज़ा ही है ना, उनका तू सरदार है भाई। और जो उसके लवाकिन सुन रहे हैं, वो एक दफ़ा एक बात को सुन लें कि रब्बे कायनात लम्हों में काया पलट देगा, और गुस्ताख रसूल को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस शख्स ने अपनी माँ बाप, जो माँ खुदा का दर्जा रखती है, जो शख्स अपने माँ बाप से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, औलाद से बढ़कर उसके हबीब से मोहब्बत नहीं करे, मुसलमान नहीं। तू लोगों को नियतें, वो तेरे वीडियो देख रहा था मैं, ईद की तू नियत बता रहा था और तरकीब बता रहा था कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। ये कैसे कर लो भाई? ये तेरे घर की खेती है, ये तो दीन तेरे से स्टार्ट हुआ है। किस मदरसे से फारिग तहसील है तू? कम से कम मतलब एक बात ज़हन में रखना मिर्ज़ा, कि ये तो तूने दे दिया, और वहाँ तेरी कितनी जगह साई हो रही है तो तुझे पता चल रहा होगा वीडियो से। और आइंदा हमारी तो खैर कोई हस्ती नहीं है, हम बड़े कमज़ोर हैं, मगर खालिक के कायनात अपने हबीब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तूने की है।
अब अगर ये सुन ले तो कह देगा नहीं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे था, ऐसे नहीं था, वैसे था, ऐसे वैसे नहीं। जो बात, अच्छा तू क्या समझता है कि तूने आज अगर एक बात की और कल इनकार कर दिया तो रिकॉर्ड पे नहीं होगी बात? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये, बाल की खाल निकाल लेती है। मेरी मुदबाना दरख्वास्त है कि जब तुझे मालूम नहीं ना कि वहाँ क्या हुआ था तो बकवास बंद कर दे, अपनी दिल को बकवास बंद रख, इसलिए कि तुझ कुछ नहीं मालूम कि उसने माफ़ी मांग ली तो ये कर दिया तो वो कर दिया तो अच्छा। सऊदी अरब, तुर्की, दम्माम, इराक, शाम, सारे मुल्क के जो लोग हैं वो बयान भी दे रहे हैं और प्रोडक्ट उनकी बंद कर रहे हैं। और तू पाकिस्तानी होकर मतलब ये कि तूने कितना बड़ा बयान दे दिया सोशल मीडिया पर कि मैं फेमस हो जाऊंगा। तू फेमस नहीं होगा। एक बात याद रखना अच्छी तरह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम हर वक्त हम अपनी गर्दनें सूली पे देखते हैं। हम जी रहे हैं तो उनके लिए, मरेंगे भी उनके लिए, बस। लेकिन तुम ज़रा से होश के नाखून लो, कहीं ऐसा ना हो कि बीवी इंतज़ार करती रहे, पता चला जनाजा जा रहा है। तू इतना बड़ा मुजद्दिद हो गया कि तूने मतलब ये कि क्या कहूँ मैं, नूपुर शर्मा को बेकसूर साबित कर दिया। वो जो वहां मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं वो पागल है, अनपढ़ है। कितने सीनियर जय्यद उलमा बयान दे रहे हैं कि उसे गिरफ्तार करो। जा, अगर तुझ में इतना तप्पड़ है ना, और वाकई तू अगर मर्द है, किसी मिर्ज़ई की औलाद अगर है वाकई तू जा बचा ले, उसे बचा ले। और जो लोग अगर ये कह दें कि फला दिन नूपुर शर्मा की गर्दन मार दी जाएगी, यकीन करो कि वो उसको मार देंगे, वो मार देंगे। फिर क्या कर लेगा? वो सोशल मीडिया सब धरा का धरा रह जाएगा। होश के नाखून लो, और आइंदा इस किस्म का बयान नहीं आना चाहिए। और अगर बात कर रही है ना तो सामने कर। ये मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, मेरे उलमा को तो छोड़ो, पहले शागिर्दों से निपट लो। जिस टॉपिक बात करना चाहता है, 20-25 आदमी जमा किए और शुरू, ऐसे नहीं होता तो फलाने ने ये ऐसा कर दिया तो गौसुल आज़म अपनी मदद नहीं कर सके। अगर मैं ये, क्योंकि इसमें मुख्तसर बात होती है, वरना मैं तुझे सबूत दूँ, तू सामने तो बताऊँ तुझे मैं। अगर मैं सिर्फ अल्लाह पे बात करूँ ना, मेरी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। अगर उसके हबीब की तारीफ़ करूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बात मुकम्मल नहीं होगी। फिर तू कौन है भाई, गुस्ताखी करने वाला? कभी चांद के ऊपर मत थूकना, चेहरे पे आ जाएगा। ये एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तुम गालियाँ दो, वल्ला हमें गालियाँ दो, अगर तुम्हें उफ कर जाए तुम्हारे बाप दो होंगे, लेकिन सरकार की शान में अगर गुस्ताखी की या उनके दुश्मनों की के साथ दिया तो फिर अंजाम भयानक हो जाएगा।